लगी, बर्फ सिलने लगी, दिन हुआ भी नहीं, रात गिरने लगी, छत के कोने में फिर डोर फंसने लगी, क्यों करने लगी, सुरमई सुरमई होठ पर सो गई, एक चुप से कही बात करने लगी, और दिया बन गई। अरे कहाँ घुसे आ रहे हैं आप? मुझे पता था आप जरूर आएंगे। एनीवे, फरमाइए आपको क्या चाहिए? वो एक्चुअली क्या है कि प्यास लग रही थी, मैंने सोचा आप लोगों से ठंडा पानी ले आऊं। ये लीजिए। ओह, थैंक यू, थैंक यू। जी और कुछ? जी नहीं, ये लीजिए। बहुत शुक्रिया। ओके, यू आर मोस्ट वेलकम। बेचारे रिहान भाई का तो जाने का दिल ही नहीं चाह रहा था। वो तो चच्ची जान के डर से एनएक्सी में शिफ्ट हो गए हैं, वरना तो। अरे ऐसा मत कहो, आखिर कितने अरसे बाद उन्हें अपनी मंगेतर को देखना नसीब हुआ है। दिया, तुम्हारी तो रिहान भाई से इंटरनेट पर बातचीत होती होगी ना? हाँ। कहाँ, मैं जानती हूँ उन्हें, वो तो बहुत सीधे हैं। अब देखो ना, एक हो गया दिया को आए हुए, और इनकी आपस में कोई बात ही नहीं हुई। पूछ लो दिया से, क्या मैं झूठ कह रही हूँ? दिया, ये जासूस सच कह रही है क्या? लेकिन एक बात है, खुश बहुत है वो, खुशी उनके चेहरे से झलकती है। हाँ ये तो है, जिसे चाहा उसे पा लिया। लड़कियों, क्या बात है, तुम लोग का सोने का इरादा नहीं है? चलो उठो, चलो रेस्ट लो। ओ नो, इतनी जल्दी? सफिया, चलो। थक गए मेरी बेटी? चलो रेस्ट करो। मुझे जब भी कोई मुश्किल आई है, आपने हमेशा निकाला है मुझे। आज भी मेरी मदद कीजिएगा। मुझसे कोई गलत कदम ना उठ जाए। आप तो सब जानते हैं ना। बस मेरी रहनुमाई कीजिएगा।
नमाज पढ़ ली? दिया दिया फकत आपकी बहादुर बेटी दिया इकराम। अब तक तो घर में सबको पता चल चुका होगा। न जाने क्या सोच रहे होंगे सब लोग। उसका मोबाइल मुसलसल बंद मिल रहा है। अरे 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 एक्सक्यूज मी, ये क्या हो रहा है? कौन है आप? थैंक्स। थैंक्स किस बात का? एक लड़की आपसे लिफ्ट मांगना चाह रही है और आप ये कौन सा तरीका था लिफ्ट मांगने का? ये लिफ्ट मांगने का तरीका था या ऊपर डायरेक्ट लिफ्ट होने का? सॉरी। सॉरी कहा ना, सॉरी। आप कोई लिफ्ट नहीं देगा तो? वैसे आपको मरने के लिए सिर्फ मेरी ही कार मिली थी? जी। क्या जी? जी वैसे जाना कहाँ है आपको? पहले यहाँ से तो निकले। क्या क्या कहा आपने? वो मेरी बस छूट गई है, उसी को ओवरटेक करना है इसलिए। ओह, बस छूट गई। आप इस तरह हंस क्यों रहे हैं? एक्सक्यूज मी, मैं हंस नहीं रहा, मुस्कुरा रहा हूं। एनी प्रॉब्लम? चलें? पहले दरवाजा ठीक तरीके से बंद कीजिए। दवाई खा। इकराम, आपकी इस तरह परेशान होने से सब चीजें ठीक हो जाएंगी क्या? मैं परेशान ना हूं तो क्या करूं? इस लड़की की मुझे समझ नहीं आई। वो कैसे जा सकती है बिना किसी वजह के? वजह तो वो बता कर गई है अपने इस खत में। मैं तो पहले ही कह रही थी, आते ही शादी का फैसला बेवकूफाना कदम है। लेकिन मेरी इस घर में सुनता ही कौन है? लेकिन ये सब वो मुझसे कह तो सकती थी। इतना बड़ा कदम उठा लिया।
एक बार मुझे कॉन्फिडेंस में तो लेती। बचपन में तो वो मुझसे हर बात कर लिया करती थी। इकराम साहब, आपकी बेटी पूरे 10 साल बाद पाकिस्तान आई है। अब वो नन्ही सी दिया नहीं रही जो हर बात आपसे शेयर करती थी। अब वो जवान हो चुकी है, उसके सोचने का एक अपना अंदाज है। और कितना कहा था मैंने रेहान से, दिया से कभी कभार बात कर लिया करे। वो बच्चा अपनी मासूमियत में कहता रहा, आंटी दिया बुरा मान जाएगी, दिया डिस्टर्ब हो जाएगी। और आप हमेशा उसकी बेवकूफी को शराफत के दर्जे पर अप्रिशिएट करते रहे। और वो दिया, उससे जब भी कहा रेहान से बात करो, कहती थी मामा रेहान को खुद भी कोशिश करनी चाहिए। इकराम, मुझे तो हमेशा ये वहम रहा, पता नहीं हमारा फैसला ठीक भी था या नहीं। इतनी नन्ही सी बच्ची अब्रॉड भिजवा दी, ये भी नहीं सोचा। उसके सोचने का अंदाज वहां के माहौल के मुताबिक हो गया। अब भुगती है। तो आपका कहने का मतलब है कि ये सारा कसूर मेरा था। आप जानती हैं हमने उसे बाहर क्यों भेजा था? ये तो हमारा दिल ही जानता है कि उससे दूर रह के हमने वो दिन कैसे गुजारे। वो तो डॉक्टर्स, मेरी बेटी ने पता नहीं मेडिसिन ली होगी कि नहीं। प्लीज यही वजह थी जो मामा पापा ने मुझे यूके भेज दिया खाला के पास। मुझे यहाँ के मौसम से एलर्जी है। तो आप कोई मेडिसिन क्यों नहीं लेते? लेती हूँ, पर आज की डोज लेना भूल गई। एक्सक्यूज मी, थोड़ी देर में खुद ही ठीक हो जाएगा। बाबर अगर चीखा तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इकराम, उसको तो यहाँ के रास्तों का भी नहीं पता, क्या करेगी वो? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। चाचू ये सब क्या है? मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। आप लोगों में से किसी ने फोन किया उसको? एक मिनट, मैं खुद करता हूं। मुझे पता ही उसकी आदत है, ये शरारत कर रही है। याद नहीं आपको, बचपन में भी इस तरह छुप जाया करती थी। ये तो फोन बंद जा रहा है। क्योंकि आज दिया ने मजाक नहीं किया। ये सब पढ़ लो, सब समझ में आ जाएगा। खत? पानी होगा आपके पास? पीछे। वैसे अभी तक आपने ये नहीं बताया कि आपको जाना कहाँ? मुझे मेरी दोस्त के पास कराची जाना है। क्या? आपको लगता है ये रोड कराची जाता? नहीं,
मुझे पता है ये रोड लाहौर की तरफ जाता है। Oh, very nice. तो आपको पता है ये रोड लाहौर जाता है। वैसे अगर आपको इतनी स्वेयर किस्म की एलर्जी है और आपको कराची जाना है और शक्ल सूरत से आप अच्छे घराने की लगती हैं, तो फिर आप बाय प्लेन क्यों नहीं जाते? वो मैं क्या? घर से भाग के आई हैं आप? नहीं, क्या मैं आपको ऐसी वैसी लगती हूँ? बस वैसी लड़कियां घर से नहीं भागती। ऐसी हरकत सिर्फ आप जैसी बेवकूफ लड़कियां करती हैं। मेरा दिल चाह रहा था बाय रोड जाने का। आपसे थोड़ी सी मदद क्या मांग ली? आप तो इन्वेस्टिगेशन करने लग गए। आप पुलिस में है क्या जो इल्जाम लगा रहे हैं? मैंने तो बस वैसे ही एक क्वेश्चन पूछा है। आप तो खामखा हाइपर हो रही हैं। हाइपर हो रही हैं? एक तो आप इल्जाम लगा रहे हैं और ऊपर से कहते हैं हाइपर हो रही हैं। आपसे सिर्फ बस पकड़ने को कहा है, लाहौर तक की लिफ्ट नहीं मांगी। ओके ठीक है, मैं फिर ऐसा करता हूँ कि मैं गाड़ी रोकता हूँ, आप यहीं पे उतर जाइए। जी जी, क्योंकि आपकी मतलूबा बस इस सड़क से 2-2.5 घंटे बाद गुजरेगी। अगर झूठ बोलना नहीं आता तो उसकी कोशिश भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अनाड़ी पकड़ा जाता है। वैसे आप मुझे अच्छे खासे घराने की लगती हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो उसे सॉर्ट आउट करते हैं। मे बी मैं आपकी कोई मदद कर सकूं। क्या नाम है आपका? दिया। दिया। तो मिस दिया, आप मुझे बताएंगी कि आपको प्रॉब्लम क्या है? वो ये सोच भी कैसे सकती है कि मेरी और उसकी शादी दादाजान की वसीयत की वजह से हो रही है, जबकि मुझे तो इल्म भी नहीं है। It's too much. हाँ आजम, रेहान बात कर रहा हूँ। एक इमरजेंसी है यार। हाँ, गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवानी है। माय कजन दिया यार तुम प्लीज तमाम पुलिस स्टेशन और चेक पोस्ट पर इतला कर दो। हाँ यार, आई विल गिव यू द डिटेल्स। हाँ ओके, मैं अभी भिजवाता हूँ स्नैप्स। थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। मेरी तो समझ में नहीं आता कि उसके जहन में इस तरह की फजूल सोच आती कहां से है। मैं जानती हूँ। क्या? Don't tell me. आज तुम्हारी शादी और तुम? पहले क्यों नहीं इनकार किया? शादी वाले दिन। पता नहीं आजकल की लड़कियों के दिमाग क्यों खराब हो गए। देखिए मिस दिया, आप बिना मेरी इजाजत के मेरी गाड़ी में बैठ गई, ये जाने बगैर कि मैं कौन हूं, क्या करता हूं। मैं कुछ भी हो सकता हूं, चोर, डाकू, लुटेरा, कातिल। मैं हूं कातिल अपनी नरमीन का। मैंने कत्ल किया उसे, मुझे भी जीने का कोई हक नहीं है। मैंने कत्ल किया उसे, मैंने कत्ल किया उसे। बचपन है ये, जिन पेरेंट्स से आप प्यार का दावा कर रही हैं, उन्हें रुस्वा करके कौन सा प्यार जताया आपने? आप मुझे डांट क्यों रहे हैं? तो क्या आपकी इस अहमकाना हरकत पे मैं आपको अप्रिशिएट करूं? मैं तो उन्हें सब कुछ बताना चाहती थी। हाँ, आपको याद नहीं, लंदन से आते एयरपोर्ट पर उसने कहा था कि मुझे आपसे कुछ कहना है। और उस दिन जब मैं पापा को बताने जा रही थी तो पापा मामा को कह रहे थे कि अच्छा हो इन दोनों ने दादा जानी की वसीयत जाने बगैर ही शादी के लिए हाँ कर दी, वरना बहुत गड़बड़ हो जाती। मेरा मतलब हरगिज तुम दोनों को तकलीफ देकर शादी पे रजामंद करना नहीं था।
इसलिए उस वक्त तुम दोनों को ये बात मैंने नहीं बताई। चाचू लेकिन दादाजान। बेटा, मैंने तुम दोनों से ये बात इसलिए छुपाई थी कि बुजुर्गों की फैसले की वजह से तुम लोग अपना फैसला ना करो। जब मैंने तुम्हारी आंखों में अपनी बेटी का प्यार देखा तो मैं बहुत मुतमईन था इस शादी पर, और मैंने सोचा कि वसीयत के बारे में शादी के बाद बता दूंगा। आखिर दादाजान की वसीयत है क्या? यही कि हम दोनों में से जो शादी से इनकार करेगा जायदाद का 25% उसको मिलेगा और दूसरे को 75%, और प्रॉपर्टी की सारी निगरानी पापा करेंगे। आई एम नॉट श्योर, हो सकता है रेहान भी मुझसे शादी जायदाद के हिस्से के लिए कर रहा हो। ये भी तो मुमकिन है, वो तुमसे वाकई प्यार करता हो। ये मोहब्बत अजीब एहसास है, इसे गलतफहमी का चश्मा लगाकर नहीं देखा जा सकता। समझ नहीं आ रही कहां ढूंढूं तुम्हें दिया। हाँ, शायद मुझे फैसला बहुत पहले कर लेना चाहिए था, लेकिन मुझे लगा कि वक्त के साथ हम एक दूसरे को समझ पाए। पर अगर कोई एक दूसरे को समझना ही ना चाहे तो मुझे तो लगता है कि मुझे एक पिंजरे से निकाल के दूसरे पिंजरे में मुंतकिल किया जा रहा हो। तुमने इतना बड़ा फैसला अकेले कैसे कर लिया? मेरी मोहब्बत में किस चीज की कमी थी जो तुमने मेरे साथ ये? मोहब्बत? क्या हम में मोहब्बत थी? शायद ये चीज हमारे दरमियान कभी भी ना थी। तुमने तो शायद मेरे से शादी सिर्फ और सिर्फ नाना जान की वसीयत की वजह से की है, ताकि तुम सारी जायदाद के अकेले वारिस कहलाओ। पर तुम फिक्र मत करो, मुझे इस जायदाद में से कुछ नहीं चाहिए। नरमीन, मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम्हारी सोच इस कदर घटिया हो सकती है। तुमने कभी मुझे समझने की कोशिश ही नहीं की तो मेरी सोच को क्या समझोगे? मेरी पसंद नापसंद का तुम्हें कुछ इल्म है? लेकिन अब इन सब बातों का क्या फायदा? मुझे अब इस बेमायनी रिश्ते का और बोझ नहीं उठाना। खुदा के लिए मुझे मेरी परवाज वापस कर दो। मैं उड़ना चाहती हूँ, मैं इस खुले आसमान के नीचे सांस लेना चाहती हूँ। तुम वो नहीं हो जिसे मैं चाहती हूँ। कौन है वो? कौन है वो जो तुम्हें मुझसे दूर कर रहा है? मैं उसका खून पी जाऊंगा। कौन है वो? वो तुम नहीं हो।
जिंदगी से कोई शिकवा ही नहीं है। अब क्या हुआ? कम से कम इससे मेरे कानों को नुकसान नहीं होगा। जानता हूँ, लेकिन मुझे लॉन्ग ड्राइव पे कैसेट सुनने की आदत नहीं है। अब तुम्हारा सफर कैसा गुजरा? बहुत ये क्या? तुमने फिर गाने लगा दिए? सुनो ना, बहुत अच्छा म्यूजिक है। तुम जानती हो लॉन्ग ड्राइव के दौरान मैं गाने नहीं सुनता। बंद करो ना। हेलो, कहाँ खो गई आप? कुछ नहीं। कुछ खाएंगी? ओके। बात सुना, आइए प्लीज। क्या खाएंगे आप? कुछ भी। ऐसा करो कि एक कोरमा साथ में दाल, रोटियां सैलेड वगैरह। रेहान के बारे में सोच रही हैं आप? नहीं। तो क्या फिर मेरे बारे में सोच रही हैं? जी। एक्सक्यूज मी। हेलो। या डोंट वरी, मैं शाम को पहुंच जाऊंगा। ओके। वैसे आपने अपने बारे में कुछ नहीं बताया। अपनी जात ही में कहीं खो गया हूं आजकल। क्या बताऊं, मैं तो अपनी तलाश में हूं। क्या? वैसे आपने भी तो अपने बारे में पूरी बात नहीं बताई। कौन सी बात? यही कि आपके घर छोड़ने की वजह सिर्फ। बता तो चुकी हूँ। तो इसका मतलब ये है कि आप रेहान को पसंद नहीं करती। मैंने ऐसा तो नहीं कहा। यानी करती हैं। क्या हुआ? किस सोच में पड़ गई आप? मैंने कोई मुश्किल सवाल तो नहीं किया? हाँ, मैं उसे पसंद करती हूँ। वो मेरा कजन है, मेरे बचपन का दोस्त। लेकिन शायद रेहान वो नहीं जिसके साथ मैं अपनी जिंदगी। कम ऑन दिया, ये वो मैं, ये सब क्या होता है? क्या आपने कभी खुद से ये सवाल किया कि आप रेहान से मोहब्बत करती हैं? हाँ? या फिर कोई और है? नहीं। तो फिर दिया, क्या ये नहीं हो सकता कि रेहान वही शख्स है जो आपको जिंदगी की वो तमाम खुशियां दे सकेगा जो आप चाहते हैं? दिया अपनी आंखों से शक की धुंध हटा कर देखे तो आपको रेहान की मोहब्बत साफ नजर आएगी।
फिर आपने खुद ही तो कहा है कि वो आपके बचपन का दोस्त है। दिया क्या तब उसे ये जायदाद वाली बात मालूम होगी? हाँ नहीं ना? जरा सोचिए, रेहान आपसे बचपन से मोहब्बत करता है। उसकी मोहब्बत, उसकी चाहत उसके साथ जवान हुई है। बड़े खुशकिस्मत हैं वो लोग जिन्हें रेहान जैसा शख्स मिलता है। तो क्या फर्क पड़ता है दिया कि उसने अपनी जुबान से इकरार किया कि नहीं? क्या उसकी बातों से, उसके एटीट्यूड से ये सब कुछ जाहिर नहीं होता? दिया, इससे पहले कि आज का सूरज डूब जाए और आपकी ये नासमझी आपके लिए किसी संगीन जुर्म में बदल जाए, लौट जाए दिया, अपने घर लौट जाए। अपनी किस्मत को ठोकर मत मारे। कहीं ऐसा ना हो कि बाद में आपके पास सवाए पछतावे के बाकी कुछ ना बचे। बिल्कुल मेरी नरमीन, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम मेरे साथ नहीं है, प्रॉब्लम तुम्हारे साथ है। तुम कुछ भी कर सकते हो। तुम जैसे सरफिरे जिद्दी जागीरदार से कुछ भी उम्मीद की जा सकती है जिसे सिर्फ हासिल करना आता है। तुम्हें लगता है कि मैं किसी और के साथ? तो हाँ, लेकिन तुम उसे कभी खोज नहीं पाओगे। हासिल, अगर मुझे तुम्हें हासिल करना होता तो मैं कब का तुमसे शादी कर चुका होता। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने शादी का फैसला सिर्फ तुम पे छोड़ा क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं। लेकिन तुम मेरी मोहब्बत को कैद समझती हो। मेरी चाहत तुम्हें बनावटी लगती है। मैं मानता हूं कि मैं अपनी चाहत का इजहार नहीं कर सका, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। बचपन से लेकर आज तक तुम्हारी हर ख्वाहिश का एहतराम किया, लेकिन वो तुम्हें कभी नजर ही नहीं आया। नरमीन, बाबर, मैंने हमेशा तुम्हें चाहा है, पर पता नहीं मुझे क्यों लगता है कि तुम मुझे नहीं चाहते। और हमारा ये रिश्ता एक सौदा है। जिस तरह तुम हर वक्त सिर्फ अपनी जागीर बढ़ाने की दौड़ में लगे रहते हो। माना हमारी मखनी हो गई, मगर मखनी ने मुझसे मेरा दोस्त भी छीन लिया। जो बोलता तो कम था, पर मेरी सुनता तो था। हर बार मुझसे सवाल तो करता था, पता नहीं तुम मुझे उस बच्चे की तरह क्यों लगते हो जो तितलियों के पीछे भागता है, उन्हें पकड़ने के लिए हर मुमकिन कोशिश करता है, और जब तितली हाथ में आ जाती है तो उसे किसी जाल में बंद कर देता है। बाबर, तुम्हारी खामोश तबीयत ने मुझे उतना ही झुंझुलाया जितना तुम्हारा मुझसे कुछ ना कहना। वो भी नहीं जो मेरे कान सुनना चाहते थे। मैं एक लड़की हूं, ये सब
कैसे कहूं? हर लड़की वो सब कुछ सुनना चाहती है जिसे प्यार की चाशनी कहते हैं। बाबर मोहब्बत लफ्जों की मोहताज है, और अगर इस जज्बे में हरारत रखनी हो तो उसके होने का एहसास दिलाना पड़ता है। पर शायद तुम इस चीज के कायल नहीं हो। मेरे ख्याल में हमें अपनी अपनी राहें अलग अलग कर लेनी चाहिए। मुझे माफ कर देना, क्योंकि ये रिश्ता खत्म करते हुए मुझे खुद बहुत तकलीफ हो रही है। क्योंकि आज मैं ऐसे इंसान से अलग हो रही हूं जिसे मैंने खुद से ज्यादा चाहा, पर उसने मुझे सिर्फ किसी की वसीयत के लिए कबूल किया, और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं उसे ना बचा सका जिसे मैं इस जहान में सबसे ज्यादा मोहब्बत करता था। मैंने सबको चीख चीख कर कहा कि मैं नरमीन का कातिल हूं, लेकिन किसी ने मेरी बात का यकीन नहीं किया। क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट में साफ लिखा था कि उसने एंटी डिप्रेशन की गोलियों के साथ साथ नींद की गोलियां भी खाई हैं, और इसी वजह से उसकी दिमाग की शरेआन फट गई। दिया, प्लीज उन लम्हों को दोबारा मत दोहराएं। रेहान को कॉल करें और उसे कहें कि वो आपको आके ले जाए। प्लीज दिया, कहीं देर ना हो जाए। आपकी ये ना समझी आपके लिए उम्र भर का रोग ना बन जाए। प्लीज उसे कॉल करें, प्लीज। हेलो हेलो रेहान। दिया, कहाँ हो? दिया, कहाँ नहीं ढूंढा मैंने तुम्हें। अगर शादी नहीं करनी थी तो मत करती, कम से कम ये तो ना करती। अच्छा, कहाँ हो तुम? मैं जेनोस रेस्टोरेंट में हूँ। मैं अभी आ रहा हूँ, बस अभी इसी वक्त। हेलो, हाँ रेहान बेटा। क्या दिया मिल गई? मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगा।
आई एम सॉरी। बात नहीं करोगी तो पता कैसे चलेगा कि कितना प्यार है। घर चलें? बाबर, रेहान, All the best. God bless you. Bye. वाकई मोहब्बत लफ्जों की मोहताज है, उसका इजहार बहुत जरूरी है। नींद जलने लगी, बर्फ सिलने लगी, दिन हुआ भी नहीं, रात गिरने लगी। छत के कोने में फिर डोर फंसने लगी, सीढ़ियों से हवा क्यों करने लगी। सुरमई सुरमई होठ पर सो गई, एक चुप सी कहीं बात कर